वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए हम आज जो डिस्कस करते हैं, जो बिहार दरोगा के लिए टेस्ट 1 है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं इंग्लिश को प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। इसका ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं होता है। क्या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बट जो ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है ये नहीं करता। ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो हार्ट करता है। कौन? हार्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, बी होता है फाइटिंग एंड इन्फेक्शन, प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, या स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन, स्टोरिंग न्यूट्रिशन। तो क्या होता है इसका, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल के मेन काम करता है ट्रांसपोर्टेशन। और जो फाइटिंग इन्फेक्शन वगैरह डिजीज वगैरह जो होता है ये कौन करता है, वाइट ब्लड सेल करता है। प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स ये नहीं होता है, स्टोरिंग न्यूट्रिशन वगैरह ये प्लाज्मा वगैरह होता है, वहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन। कि सेलुलर रिस्पिरेशन जो होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सेलुलर रिस्पिरेशन कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो लाइसोसोम को जो डेथ सेल भी कहा जाता है, जहाँ पर जाके सारे सेल्स जो ख़त्म हो जाते हैं तो लाइसोसोम में होता है। और गोल्जी एपरेटस होता है कि एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो होता है यहाँ पर इंसुलिन वगैरह जो होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह ये यहाँ पर होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इन ए सेल। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, जो सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन कहाँ पर होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम के अंदर होता है, इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अगला है विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। गैमेट के प्रोडक्शन युग्मकों का जो उत्पादन के लिए कौन सी जो प्रक्रिया होती है वो उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मियोसिस। क्या? मियोसिस इसका ये होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होता है मियोसिस को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो गैमेट किसके द्वारा बनता है, तो मियोसिस के द्वारा बनाया जाता है। अगला देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है Which enzyme is responsible for breaking down the starch into maltose in the digestive system। कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो स्टार्च को माल्टोस में कौन कन्वर्ट करता है, तो कौन करता है, तो राइट आंसर होगा ए, एमाइलेज। क्या करता, कौन करता है, एमाइलेज करता है। ठीक है, अगला देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस इन ए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। जो हाइपोथैलेमस जो होता है क्या होता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगला है इन फोटोसिंथेसिस वेयर डज द लाइट डिपेंड ऑन द रिएक्शन टेक प्लेस। जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रिएक्शन होता है तो वो लाइट जो होता है वो कहाँ से डिपेंडेंट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्टोमा होता है वहाँ पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से मुख्य जो पहचान है या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता है, तो क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन सेल के। इसके अंदर क्या होता है, ये बाकी जो जगह मेंबर बाउंड न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लैक ऑफ सेल वॉल, तो ये सारे किसके होते हैं, यूकैरियोटिक के फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो बाउंड ऑर्गेनिज्म होता है इसकी एब्सेंस होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द
सेरिबेलम इन द ब्रेन। सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है ब्रेन के अंदर? तो ये जो वॉलेंट्री मूवमेंट जो होता है हमारे अंदर, जो हम लोग ऐच्छिक मूवमेंट जो होता है जो स्वैच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए इसका यूज किया जाता है सेरिबेलम के अंदर। ठीक है, ये हमारे जो ब्रेन है उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो है सेल के ऊपर बेस्ड है, तो देखते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? तो राइट आंसर इस जगह रेगुलेशन ऑफ द मटेरियल एंटरिंग एग्जिटिंग द सेल। क्या होता है? तो कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने की जो भी प्रक्रिया होती है वो उसका मेन फंक्शन होता है, किसका? सेल का। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्रोटीन बनता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। कौन? एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ कोशिका की पावर हाउस क्या है? तो कोशिका की पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका की पावर हाउस। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो अभी हम लोग देखे थे तो कौन सा होता है? तो मायोसिस के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अगला है विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन सेल। जो एटीपी जो बनता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इसके निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी कहिए तो क्या हो? या माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चीज़ होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम होता है उसके मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो चिकनी स्मूथ के तो चिकनी एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अगला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इन सेल। कि लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर? तो डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल। की जो सेलुलर वेस्ट होता है और जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, बाहरी एलिमेंट मटेरियल्स वगैरह होता है, उसको डाइजेशन काम करने का, यानी उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। कौन करता है? तो लाइसोसोम। आत्मघाती की थैली भी इसे लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से कम है? तो नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस फाउंड, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी अपरेटस। तो गोल्जी बॉडी अपरेटस तो इसका मेन फंक्शन क्या रहता है? तो इसका मेन फंक्शन होगा आपका मॉडिफाइंग द पैकेजिंग द एंड ट्रांसपोर्टिंग द प्रोटीन। क्या गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है? मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कौन? तो गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन सेल। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन सी बॉडी सेल के अंदर होता है? तो डीएनए के अंदर होता है। क्या? डीएनए के अंदर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच सेल इनगल्ट लार्ज पार्टिकल और अदर सेल। कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोशिका बड़े कणों या अन्य कोशिकाओं को निगलते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? तो फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या? फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। क्या होता है? सेल वॉल किसके लिए होता है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट है इन विच फेज ऑफ द सेल साइक्लोन डस डीएनए रिप्लिकेशन अकर। तो डीएनए रिप्लिकेशन किस फेज के अंदर होता है? तो एस फेज के अंदर होता है। क्या? एस फेज के अंदर होता है। आगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सेंट्रियोल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो सेंट्रियोल्स का क्या रोल होता है सेल डिवीजन के अंदर?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइटोस्पाइंडल, जो फॉर्मेशन ऑफ द मिटोनिक स्पाइंडल, क्या फॉर्मेशन ऑफ मिटोनिक स्पाइंडल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम आरएनए। आरएनए फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लियस राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, तो कौन होता है? तो राइबोसोम न्यूक्लियस होता है। आरएनए कहाँ पे बनता है? तो न्यूक्लियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यूक्लियस के रिस्पॉन्सिबल होता है इसे बनने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिलिया एंड फ्लेजिया इन द सेल। सिलिया और फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है? तो लोकोमोशन का फंक्शन होता है, लोकोमोशन का फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैसिलिटी ऑफ डिवीजन। फैसिलिटेड जो डिवीजन होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू द प्रोटीन चैनल, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू द प्रोटीन चैनल। अगला है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच सेल स्पेशलाइज एंड बिकम डिफरेंट सेल टाइप। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या राइट आंसर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनल कंटेन एंजाइम फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन होता है उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम जो होता है, जो एंजाइम फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मेनली डाइजेशन का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन मिटोसिस। को सीक्वेंस के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसके अंदर कौन कौन से फेजेज आते हैं? तो प्रोफेज होता है पहले, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यानी PMA ट्रांसपोर्ट लिख देना, PMAT, PM आंध्र प्रदेश टूरिज्म, ऐसे PMAT, ये याद रख लीजिए। ठीक है, ये होता है आपका मिटोसिस का सीक्वेंस। अब देख लेते हैं, अब जो क्वेश्चन है जो फंडामेंटल राइट जो हमारे उसके बेस पर क्वेश्चन है 20 से 25 क्वेश्चन। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल के अंदर दिया गया है? तो राइट टू 14 से 18 का जो आर्टिकल है वो राइट टू इक्वालिटी है। क्या? राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द राइट टू फ्रीडम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। तो राइट टू फ्रीडम जो इसके अंदर कौन कौन से हैं? तो राइट टू फ्रीडम जो होता है आपका 19 का आर्टिकल के 19 से 22 तक है। क्या? 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम। तो इसके अंदर क्या है? राइट टू इक्वालिटी तो 14 के अंदर नहीं है। राइट टू लाइफ ये 20 के पार्ट है, ये है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो ये भी है। राइट टू एजुकेशन, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये हमारे क्या? राइट टू फ्रीडम ये हमारे किसके अंदर आ जाता है? तो राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 के अंदर जो दिया गया है राइट टू फ्रीडम उसके अंदर ये आ जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच फंडामेंटल राइट इज आल्सो नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा कहा जाता है? तो राइट टू रेमेडीज। लेकिन देखिए, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा? तो ये अधूरा क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा राइट हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा जाता है? तो जो रेमेडी जो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। क्या? आर्टिकल 32 ये है कि इसके अंदर इसका यूज करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये होता है राइट टू। अगला है द राइट टू एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? एक फंडामेंटल, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन। तो आंसर होगा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर ये आता है आर्टिकल जो आपका जो 20 है, 20 के अंदर आता है।
ए के अंदर आता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। सॉरी, आर्टिकल 21 के अंदर आता है राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए कौन सा है, तो आर्टिकल 22 दिया गया है, ठीक है। 19 राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। 20 जो है जो आपके किसी भी काम के लिए आपको दोबारा से सज़ा नहीं दिया जाएगा, जियो पार्टीज वगैरह होता है, ये होता है। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी वगैरह, राइट टू प्राइवेसी वगैरह है। राइट टू लाइफ जो पर्सनल लिबर्टी ये है। और राइट टू आर्टिकल 22 के अंदर जो है आपको डिटेंशंस वगैरह का अधिकार देता है। विच फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल फॉरनर। फॉरनर को कौन कौन से फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है, तो देखिए फॉरनर को जो ओनली है कि 15, 16, 19, 25, 29, 30 ये जो है ये राइट जो है ये सिर्फ इंडियन को मिलता है। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 फॉरनर को भी मिलता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंदर है, ये मिलता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसके अंदर है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो ये क्या है, आर्टिकल 32 जो है ये फॉरनर को भी मिलता है, ठीक है। बाकी ये सारे राइट जो है हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट नॉट पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 के अंदर आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट नॉट पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। राइट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक मिनट इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। आपको रिलीजन चूज़ करने का राइट है, ठीक है, इस भी हो गया। उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो होता है 19-20 ये भी आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, क्योंकि आपका जो 19 से 20 का है, 19 से 22 जो राइट है ये आपको क्या है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है। लेकिन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो बात कीजिएगा तो ये आर्टिकल 17 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 17 किसके अंदर है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है वो। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिनाउंड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट नाउ इलीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो राइट टू जो इक्वालिटी है और क्या राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 15 है उसमें ये बात कही गई है कि आर्टिकल 15 को डिस्कस किया गया इसके अंदर। नेक्स्ट है द राइट टू फ्रीडम रिलीजन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन कौन सा है, द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, राइट टू कन्वर्ट अनदर रिलीजन, राइट टू एडमिनिस्टर रिलीजन इंस्टीट्यूट, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड if person is discriminated against on the basis of their gender। तो कौन सा राइट वायलेट है, तो राइट टू इक्वालिटी। क्या राइट टू इक्वालिटी, रिलीजन, केस, कास्ट, सेक्स, बर्थ के आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, तो राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 15 है उसके अंदर हो जाएगा ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है in which case did the Supreme Court declare the right to privacy is a fundamental right under article 21। तो कौन सा केस है, तो केस पुट्टा स्वामी केस है, इसके अंदर ये राइट टू प्राइवेसी को जो फंडामेंटल राइट बनाया गया था, ठीक है। केशवानंद भारती केस अगर देखेंगे तो केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर से इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था, क्या बेसिक स्ट्रक्चर।
मेनका गांधी केस 1980 के अंदर से, जिसने बेसिक जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया था और स्ट्रेंथन किया था। गोलकनाथ केस जो आया था तो ये 1967 में आया था। इसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट जो है सैक्रोसेंट है, इस पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात कही गई थी इन केसेस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। Which article of Indian Constitution allow the state to make special provision for the enhancement of socially and educationally backward classes? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके प्रोविज़न कर सकते हैं एडवांसमेंट के लिए? तो आर्टिकल 15 है। क्या? आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 जो है एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन वगैरह से, आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी वगैरह से है, और आर्टिकल 2 जो रिमूव द टाइटल इसके से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड द प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या फोर्स लेबर को भी अवॉइड करता है, चाइल्ड लेबर को भी, बॉन्डेड लेबर को, तो ऑल ऑफ द आंसर इसका हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल कैन ए पर्सन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 32 के थ्रू ये अप्रोच कर सकते हैं। विच फंडामेंटल राइट इंश्योर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये राइट आंसर क्या होता है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 20 के अंदर जो होता है कि आपको इंश्योर करता है फंडामेंटल के अगेंस्ट डबल जियोपार्डी से, और सेल्फ आपको स्वयं के गवाह बनाने के खिलाफ सुरक्षा देता है। तो आर्टिकल 20 के अंदर ये इसकी चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इंक्लूड राइट टू मूव टू हाई कोर्ट, मूव टू सुप्रीम कोर्ट, मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द, कि कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बाकी आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनी अदर कोर्ट में भी जा सकते हैं, बट आपके पास इतना अधिकार होता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है which article of the constitution prohibit the discrimination on the ground of religion, caste, sex, place of birth and public place? तो राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 15। विच फंडामेंटल राइट इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फिर से बताइए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। बट यह क्वेश्चन अधूरा है। अकॉर्डिंग टू अगर BR अम्बेडकर कहेंगे तभी ये आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बच्चे हैं लाइट के अंदर, तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।